देखिए टर्म 2 का चैप्टर है सर का, देखते हैं। हॉटस्पॉट ऑन है, देखना एक बार चेक करके। ये जो अभी ये वीडियो है, ये वाली जो पीडीएफ है, इसमें केवल बेसिक है, ठीक है ना, मतलब क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से भी सॉल्यूशन चैप्टर एक्सरसाइज वाइज नहीं है इसमें। देखिए, हाउ मेनी टैंजेंट कैन अ सर्कल हैव? टैंजेंट इज अ लाइन that intersect the circle at one point. There are infinite number of points on circle. At every point there is one tangent. Hence there are infinite number of tangent in a circle. Tangent क्या होता है? Tangent is a line that intersect the circle at one point. किसी भी एक पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को टैंजेंट कहते हैं। आपको पता है एक सर्कल में हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बना सकते हैं, दैट्स व्हाई टैंजेंट भी इनफिनाइट होगा। दूसरा, अ टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट एस। देखिए यहां पे आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर आपको सामने दिख रही है, ओनली देयर कैन बी वन टैंजेंट एंड पॉइंट पी। देख रहे हैं पॉइंट पी पे ही एक टैंजेंट है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है। एग्जांपल टैंजेंट एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई लाइन दिख रही है आपको, और एक लाइन दिख रही है ए बी, ये दोनों का किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? पी पॉइंट पे, और वो पी जो पॉइंट है उस सर्कल के ऊपर है। इट मींस इफ वी ट्राई टू मेक मोर देन वन लाइन एट पॉइंट पी, एग्जांपल ए बी, इट बिकम्स अ सेकंड एज इट इंटरसेक्ट एट मोर देन वन पॉइंट। कहने का मतलब है a tangent to a circle intersect it in dash point, यहां पर p पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है tangent। एक स्लाइड लग रहा है रिपीट हो गई है, आ गया ये सेकंड क्वेश्चन पे, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। जब एक लाइन किसी सर्कल के दो, अच्छा ये ऊपर वाला समझ में आया? ये टैंजेंट इसलिए हुआ ना क्योंकि पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही है केवल एक्स वाई लाइन, ठीक है। एस एक, फिर से बोलिए, काटना। अब स्कैनेंट उस लाइन को कहते हैं जो एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है। यहां देखिए सी और डी पे कट कर रहा है ना। थर्ड क्वेश्चन पे देखिए, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टैंजेंट एट द मोस्ट। देखिए एक सर्कल में दो ही टैंजेंट एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं। सेकंड वाला तो बता रहे हैं। सेकंड वाला की बात यह है कि ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे जोड़ती है या दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, काटती है, उसको स्कैनेंट कहते हैं। और टैंजेंट वो होता है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए, जैसे क्यू पे और पी पे देख रहे हैं ना, इस सर्कल के एक ही पॉइंट पे एक लाइन जब एक पॉइंट पे के लिए इंटरसेक्ट करे तो उसको स्कैनेंट कहते हैं, सॉरी टैंजेंट कहते हैं। कंफ्यूज? टैंजेंट वो होता है जो सर्कल को, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे कट करता है। थर्ड क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, क्यू पे और पी पे एक पॉइंट पे काम करता है, किस पॉइंट पे कर रहा है? तो लाइन ए बी एक टैंजेंट हो गया और एक्स वाई एक टैंजेंट है, अलग अलग टैंजेंट है, ठीक है ना, ये बात कर रहा हूं मैं। और ये दोनों टैंजेंट एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन अगर स्कैनेंट होगा तो क्या होगा? वो दो पॉइंट पे कट करेगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, पॉइंट सी और पॉइंट डी पे कट कर रहा है ना एक सर्कल को। स्कैनेंट एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट करता है, बस। आपको समझ में आया? बट इसमें तो सर बीडी जो है वो तो 2 पॉइंट से कर रहा है, तो स्कैनेंट है। स्कैनेंट, ये स्कैनेंट हो गया। हेलो, हाँ बोलो।
आप आके काम कर लेना है दिन में कभी, ठीक है बेटे? 12 बजे आते हो ना आप, 12 बजे आ जाया करो, उसमें है ना 12 से काम कर लिया करो 12 बजे। 11 बजे मैं इंस्टीट्यूट खोलूंगा तब तो आओगे। आप इंस्टीट्यूट पे 12 बजे आ जाना, ठीक है? अब क्लियर है? आपको आया समझ में? चलिए, जो बीच में जा रही है तो स्कैनेंट होगी ना? क्या? हाँ वो स्कैनेंट है बिल्कुल, वो जो बाहर से काट रही है वो टैग, और वैसे वो डायमीटर भी है। हाँ वो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैगनेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन पॉइंट टैगनेंट का क्या होगा? सर्कल के उस पॉइंट को कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल कहेंगे टैगनेंट का। जैसे कि P जो है ये एक कॉमन पॉइंट है, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कहेंगे। जिस पॉइंट पे एक लाइन कॉन्टैक्ट में आती है जिसके कारण वो टैगनेंट बनती है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। बात खत्म। हाँ, ड्रॉ, देखिए अगला क्वेश्चन है 10.1 का 4, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टैगनेंट एंड द अदर इज अ स्कैनेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ए बी, लेट द गिवन लाइन बी ए बी। हमने ए बी एक लाइन ले ली एंड सर्कल विद द सेंटर ओ। अब इस पे ओ सेंटर पे एक हमने सर्कल भी बना लिया, ठीक है। ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। क्वेश्चन फिर से समझाऊं ऊपर वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो सी डी आपको दिख रही है, सी डी लाइन स्कैनेंट है क्योंकि ये दो पॉइंट पे, पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ईएफ लाइन एक टैगनेंट है क्योंकि एक ही पॉइंट आर पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। बात खत्म, आगे बढ़िए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व? ड्रॉ करना था, बताना क्या था इसमें कि एक आप सर्कल बनाओ, एक सर्कल बनाओ, उसमें दो लाइन आप उसमें दिखाओ सर्कल में, एक को टैगनेंट बना दो और दूसरे को स्कैनेंट बना दो। बाहर होना चाहिए। आउटसाइड वाले को कुछ भी नहीं कहेंगे, उस कोई लाइन ही नहीं है इसकी, ना तो टैगनेंट है और ना स्कैनेंट है, वो तो इंटरसेक्ट ही नहीं करी ना, सर्कल के बाहर है वो तो। एक लाइन जो दी है ना उसके पैरेलल ये लाइन भी होनी चाहिए, इसलिए बाहर एक लाइन दी है कि आप स्कैनेंट बनाओ या टैगनेंट बनाओ, वो उसके ऊपर वाले लाइन के पैरेलल ही होगी। टॉफी पड़ी नहीं है, बच्चा सब आजकल है ना कंजूस हो गया है, टेस्टर पड़ा है। पक्का होगा 230% पेपर होगा, बिल्कुल होगा। हमारे 10th 8th क्लास के जो है ना, पेपर में हो सकता है कि पेपर से ज्यादा लिख के आ जाए। तो मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा होना चाहिए ना, ताकि इंटेलिजेंस को। नेताजी चुप हो जाइए, रिकॉर्डिंग हो रही है। अ टैगनेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter. Length Q is what? PQ is what? तो आपने क्या किया, यहां पर देखो सेंटर O लेकर के 5 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है। तो OP का जो रेडियस था वो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। क्लियर? उसके बाद कहा जा रहा है कि थ्रू द लाइन सेंटर O एट अ पॉइंट Q, OP था, आपने एक लाइन इसको बढ़ा करके OQ लाइन बनाई है, और जो OQ है ये स्लैंटिंग लाइन आपको दिख रही है, मतलब हाइपोटेन्यूज, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो आपको PQ की लेंथ बतानी है। गिवन OP इज इक्वल टू रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर। तो बहन कोई, अरे तो हम तो बता तो लें दो। गिवन OP बराबर रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, OQ 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है और आपका हाइट भी दे रखा है। सिंस PQ इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट लाइन है PQ लाइन, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। टैगनेंट एट, ये थ्योरम देखो क्या है, ये सर्कल का थ्योरम है ये, ठीक है ना। टैगनेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो टैगनेंट लाइन होगी उसके ऊपर जो भी लाइन खड़ी होगी
वो उसका रेडियस होगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ऊपर की ओर आप परपेंडिकुलर लेके जाएंगे वो सर्कल के सेंटर से मिलेगा और वही उसका रेडियस होगा। कोई भी सर्कल के बाहर में आउटर साइड के आसपास जो टेंजेंट लाइन बनती है, उस टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सीधी परपेंडिकुलर लाइन जाएगी वही उसका रेडियस होता है। ठीक है? सो एंगल OPQ is equal to 90 डिग्री। ठीक है, हेंस ट्रायंगल OPQ is a right angle triangle। अब ये पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी तो प्रूव करना है ना हमें। इन राइट एंगल ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और सारा कैलकुलेशन आप सामने आप देखिए, नहीं समझ में आया तो बोलिए, देख लीजिए आराम से पढ़, मैं वेट कर रहा हूँ, बिना आराम से भी देख सकते हैं। चलिए, तो ABCD इसमें था, हमने डी करेक्ट आंसर कर दिया। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन जस्टिफिकेशन। विश्वास रखिएगा पिछले क्लास का है ना, सर्कल से इजी इस बार का है। ट्रिग्नोमेट्री भी आसान है इस बार की, सर्कल भी आसान है। इफ इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, देख रहे हैं ना, TP एंड TQ ये दो टेंजेंट लाइन है। ओके, सर्कल का सेंटर है O, ठीक है, दैट एंगल POQ 110 डिग्री है। OPQ या POQ सॉरी 110 डिग्री है, तो आपको एंगल PTQ फाइंड आउट करना है। हमें पता है गिवन है एंगल POQ 110 डिग्री, TP टेंजेंट है। पहले TP की बात करेंगे, टेंजेंट है इसका मतलब OP पे परपेंडिकुलर होगी, और OP पे परपेंडिकुलर होगी तो OP हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इट मींस P पे जो होगा वो P क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर OP लाइन TP पे परपेंडिकुलर है तो OP कितने डिग्री का एंगल बनाएगी जी, P पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो एंगल OPT 90 डिग्री, TQ फिर टेंजेंट है दूसरे वाले को देखेंगे जो खड़ा है साइड में राइट में, 90 डिग्री है। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे तो OQT 90 डिग्री, तो पॉइंट P पे 90, पॉइंट Q पे 90 और O पे 110 है ही। नाउ इन अ क्वाड्रिलेटरल TPOQ, ये आप देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल बन गया पूरा का पूरा चतुर्भुज। तो और आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स को प्लस करें तो उसका सम 360 के बराबर होता है। 90 90 PTQ 110 इक्वल टू 360। कैलकुलेशन देखिए 70 कैसे है, समझ में आया? देख लीजिए ध्यान से, नहीं आया तो बताइए। ये हमें, आपको पता है हमें यहाँ ट्रायंगल से मतलब ही नहीं है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ रहे हैं ना? इस सर्कल में जो लाइंस, हमें सर्कल से कोई मतलब नहीं है, लाइन जितनी भी है ना वो मिलकर के क्या बना रही है, एक क्वाड्रिलेटरल, उसको फाइंड आउट करना था। 10.2 का 6 ठीक ही होगा। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फॉर्म अ पॉइंट ए से एक टेंजेंट बन रही है at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter। ठीक है, find the radius of the circle। तो आपको इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। देखते हैं हमें गिवन क्या है, सर्कल B with the center O, AB is the tangent from point A, AB क्योंकि B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो एक पॉइंट पे केवल AB लाइन दिख रहा है ना आपको, केवल एक ही पॉइंट पे वो कट कर रहा है B पे, तो वो टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट AB कितना है 4, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर 5, हेंस OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका वो हो गया पूरा। हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब OB फाइंड आउट करना है, OB। बिल्कुल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और जिंदगी सफल कर जाएंगे।
हाँ जी, ओ बहन ऐसा नहीं, चलो आगे देखते हैं। स्लाइड नंबर 15 पे आ जाइए। टू कंसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है और छोटा वाला कितने का है? 3। समझ में आता है आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड of the larger circle which touches the smaller circle। देखिए बहन, भूल गए कॉर्ड? कॉर्ड मतलब जो एक सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है। अरे मतलब बेस, मेरी हिंदी समझ में आई आपको? गुड। बेस ना वही नीचे का। तो गिवन, आप क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहां है टू कंसेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2 हमने मान ली। छोटा वाला C1 माना है, बड़ा वाला C2। मतलब कि एक के बाद एक ही साथ दोनों ने कंसेंट्रेटेड है इसलिए, और दोनों का सेंटर भी एक है इसलिए इसको कहते हैं दोनों का हाँ। AB बी कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल C2। C2 पे है ना, देखो बड़े वाले सर्कल का वो कॉर्ड है AB जो है, दो पॉइंट को मिला रहा है, क्योंकि C2 वाले मतलब बड़े वाले सर्कल के दो पॉइंट को मिला रहा है AB को। तो कॉर्ड हो गया C2 का AB लाइन विच टचेज द स्मॉलर सर्कल C1 एट पॉइंट P। लेकिन स्मॉलर सर्कल पॉइंट P पे भी वो टच कर रहा है, मतलब कि वहां टेंजेंट बना रहा है। AB लाइन C2 का जो बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए कॉर्ड है, और छोटे वाले के लिए क्या है? टेंजेंट। वेरी गुड। हमें फाइंड AB करना है, AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। कनेक्टिंग OP, OA एंड OB हमने कनेक्ट करके बाय कंस्ट्रक्शन इसको एक ट्रायंगल बना लिया। OP रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल 3 सेंटीमीटर, OA इक्वल टू OB होगा, जो OA होगा वही OB भी। मिल बेटे, हम स्टॉप करते हैं थोड़ी देर, आज आराम से। वही हम सोचे कि कलयुग में ऐसा कौन भाई आ गया जो चिच्ची बुला के दे रहा है। चलिए देखते हैं। हाँ पता है मेरे को, वैसा भाई नहीं है वो खड़ूस। देखेंगे, आज हमारा उम्मीद टूट गया ना। देखिए रेडियस इसका OP रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 3 सेंटीमीटर है, और OA जितना है वही OB होगा, तो OA 5 है तो OB भी 5 होगा। अब AB का लेंथ पता करना है, जो C1 का टेंजेंट भी है। हमें पता है जो टेंजेंट होता है OP जो है परपेंडिकुलर किस पे है? AB पर, और टेंजेंट जो होता है वो क्या करता है? एंगल OPA 90 डिग्री और OPB भी 90 डिग्री होगा। सेम ही होगा ना सर, दोनों का आंसर अलग अलग करिए। एक सेकंड रुक जाइए। नहीं वो थोड़ा ऐसा बना रखा है उसने। बस इतना दिखा सकते थे ये एंगल O। अब देखिए आगे हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बेटे, और इस ये जो ट्रायंगल बना है इसमें दो ट्रायंगल आ गए आपके, दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे हम। पहले वाले का 4 सेंटीमीटर, AP का 4 और PB का 4 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर देंगे 8 सेंटीमीटर बाद कर इसमें ऐसे लिख के भी कर सकते हैं ना, OPA इक्वल टू में OPB। हाँ, और OPA निकाल दोगे तो इक्वल भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ही करिएगा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह से क्या है ना कि बिल्कुल एकदम क्लियर करके दिया है आपके एग्जामिनर के लिए और आपके लिए भी। एग्जामिनर को भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल उसको सही सही दिखेगा तभी उसे पूरे नंबर देगा, क्योंकि इस बार टिक मार्क नहीं है। जी, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। बस इसी पे फोकस करना, वही देख रहा था कौन बच्चा फालतू समय बर्बाद कर रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देख रहे हैं ना, ये 24 सेंटीमीटर है, XY दिख रहा है आपको, XY है। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। Q की डिस्टेंस O से कितनी है? 25। हाइपोटेन्यूज दे दिया है, बेस दे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हम कुछ करते ही नहीं। आगे बढ़िए। ये दो टेंजेंट दिया हुआ है इसमें, और एक
टेगनेंट के बाद क्या था? स्कैनेंट। ठीक है। Prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel. कि एक अगर डायमीटर हो, ये हमने ड्रॉ किया है ना, ये जो ए बी लाइन है ये डायमीटर है, ये स्कैनेंट भी है, सुनते जाइए, और इसके डायमीटर के दोनों छोर पर जो टेगनेंट बनाएंगे वो एक दूसरे के दोनों टेगनेंट पैरेलल होंगे। हो गया ये? क्या बताना कुछ भी बोल रहे क्या, कुछ भी बोल रहे सर ने कैसे बताया? तुमको समझ में? हाँ यस सर। तुम लोग का ध्यान तो है नहीं सुनने में, फालतू बात केवल समझाएं। एक सेकंड, तुम बता बेटे। इसमें एक वो टेगनेंट है, टेगनेंट दो है ऊपर नीचे, दो है ऊपर नीचे, और एक बीच में वो है डायमीटर। तुम बताओ सर। और क्या नाम है? एक सर्कल है जिसमें ए बी ए डायमीटर दे रखा है, और उसके दोनों जो एंड के छोर है ना वहां पे टेंजेंट दे रखे हैं दोनों तरफ। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे हैं, जहाँ पे जो डायमीटर हो एंड हो रहा है। 10.2 का 4 क्वेश्चन, स्लाइड नंबर 20। ये तो हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। ये बताना है कि नहीं बताइए हमें। हाँ तो मैं रुका ही उस समय से। आप क्या कर रहे थे जब मैं रुका हुआ था? तो देखिए मेथड 1 भी है इसका, मेथड 2 भी है इसका। नहीं वो अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 1 है वो, कहां खो रहे हो? अच्छा एग्जांपल, चलिए ठीक है, देखते हैं एग्जांपल 1 को। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, स्लाइड नंबर उस पे आ जाएंगे 22 पे। The chord of the largest circle which touches the smaller circle is bisected at a point of contact. ठीक है, हमने बना दिया। अब करते हैं। हमारे पास दो सर्कल है C1 C2, सेंटर है इसका O। C1 का कॉर्ड जो होगा, AB कॉर्ड है किसका? लार्जर सर्कल का, C1 का, बाहर वाले का, और दूसरा का कॉन्टेक्ट पॉइंट है छोटे वाले सर्कल का, कॉन्टेक्ट पॉइंट है P जी। कॉर्ड AB is bisected at point of contact P, तो AP बराबर होगा BP के। Since AB is the tangent to smaller circle C2, इसलिए जो OP होगा वो AB लाइन पे क्या होगा? परपेंडिकुलर tangent पे। So as perpendicular from the center bisector the chord OP would be bisector of chord AB. OP क्या होगा? बाइसेक्टर होगा AB का, तो AP बराबर PB होगा या BP होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि AP से जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस PB या BP का होगा, और क्यों होगा वो आप समझ गए होंगे। हैंड्स प्रूव्ड, बात खत्म, आगे चलिए। और नहीं तो मेथड 2 पे चलना है। हाँ तो देखते जाइए। गुड। 26 पे मेथड 3 है। चलो बिल्कुल सही करें। हाँ जी, हाँ जी। मानसू कितने टाइम लगेगा बेटे? हो गया है जी उसका, आ जाइए। ठीक, तुम्हें मिला रखा तुमने ये सारा? मैंने ना मिलाया तो कल कर लो ना, उधर ही करके ले आओ। आपको पता ही कि हम लोग थोड़े आलसी मास्टर, या लाइक शेर। अरे शेर क्या गुण से भी कंपेयर कर लेंगे, गुण से थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, प्रूव दैट the perpendicular at a point of contact to a tangent to a circle passes through the center. ठीक है ना? कहने का मतलब एक किसी भी टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, वो उस सर्कल के सेंटर से जाती है। हमें ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक टेंजेंट के ऊपर, वो सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो AB यहाँ पर टेंजेंट है,
कांटेक्ट ऑफ पॉइंट P है, इससे परपेंडिकुलर लाइन सीधी लाइन ऊपर जा रही है OP, तो वो रेडियस नहीं है क्या? है सर। तो बस बात, और मैं क्या करूं? तो ये XP क्यों बना रखा? ये एक्स साइड में क्यों बना? बताएंगे उसके बारे में, और भी है। कितने टोटल? 14 ये डाल दो 4 तारीख आ गई। बोलते जाइए। देखिए हमारे पास प्रूफ क्या है, हमें प्रूव करना है कि OP परपेंडिकुलर है AB पे, ये प्रूव भी करना है हमें भैया, इस थोड़ा सुन लीजिए। OP परपेंडिकुलर है AB पे, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या है? वी नो दैट टेंजेंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस एट पॉइंट ऑफ सेंटर, हेंस OP उसके ऊपर AB के ऊपर होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। OPB 90 डिग्री। नाउ लेट एज्यूम पॉइंट X such that XP is perpendicular on AB, hence angle XPB is equal to 90 degree, XPB भी 90 डिग्री होगा। कैसे सर? एक सेकंड, बता रहे क्या? मेरी बात सुन, कहा जा रहा है कि ये तो OP भी 90 डिग्री, समझ में आ गया आप लोग को? Yes, sir. पहले वाला। Yes, sir. Now let assume sub point X such that XP is perpendicular on AB। हम इसको लाइन एक पॉइंट एज्यूम X करते हैं, और ये भी हम देख रहे हैं ऐसे करना है कि XP 90 डिग्री हो, मतलब परपेंडिकुलर हो AB पे, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? इसका मतलब XPB भी 90 डिग्री होगा अगर एज्यूम करते हैं तो। Let us assume that XPB is जी। equal to 90 degree. तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो OPB 90 डिग्री था और XPB भी 90 डिग्री था। विद इज पॉसिबल ओनली इफ लाइन XP पासेस थ्रू O। ऐसा तभी होगा जब XP क्या करेगा? O से पास करेगा। मेरे कहने का मतलब सुन लीजिए, हमने एक दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लिया। हम कह रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन परपेंडिकुलर जाती है वो सेंटर को टच करती है। हमने एक दूसरा पॉइंट भी एज्यूम किया है X, और इसको भी एक एंगल बनाया और 90 डिग्री माना भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यह है ना सेंटर से नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये परपेंडिकुलर नहीं। तो जो भी लाइन परपेंडिकुलर होगी कांटेक्ट ऑफ पॉइंट पे, सेंटर को ही टच करेगी, अगर दूसरा लेंगे तो नहीं करेगी, इसलिए X बनाया गया नहीं है बिल्कुल। तो ये कंपेयर करने के लिए। अरे प्रूव करना था कि XP 90 डिग्री है या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप X मानो, चाहे कोई भी इस सेंटर के पॉइंट को छोड़ के कोई भी पॉइंट ले लो, वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगी, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, सेंटर कैसे ही मिलेगा। तो बेटे 36 स्लाइड है, 30 हो गई है, आधा कल करेंगे। बस कल खत्म।